आइए समझ लेते हैं कि वीवीपैट जो वीवीपैट पेपर स्लिप है उनकी काउंटिंग के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको हम समझ लेते हैं, वीवीपैट पेपर स्लिप की काउंटिंग की व्यवस्था कैसी होती है। तो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती के लिए काउंटिंग हॉल के अंदर एक काउंटिंग टेबल को वीवीपैट काउंटिंग बूथ वीसीवी के रूप में चिन्हित करना चाहिए। वीसीवी की न्यूनतम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6x6x8 होनी चाहिए। सभी चार पक्षों और छत को संकीर्ण तार जाली और 5 सेमी त्रिज्या के गोलाकार छेद के साथ उपयुक्त ऊंचाई पर मतगणना एजेंटों के साथ जो बातचीत है उसके लिए कवर किया जाना चाहिए, मतलब छोड़ के उसको जाली से बंद कर देना चाहिए। निगरानी और रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से काउंटिंग टेबल के ठीक ऊपर छत पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। इसके बाद है वीसीवी, यानी कि जो वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर कम से कम 4 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वीवीपैट पेपर स्लिप की गणना की क्या प्रक्रिया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि आरओ किसी मतदान केंद्र की पुनर्गणना की अपील पर किसी मतदान केंद्र की मुद्रित पेपर स्लिपों की गणना करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जो ऊपर हमने वर्णित किया है उनके लिए किस तरह से चलता है वो हम समझ लेते हैं। तो पहला इसमें चरण, फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई वीवीपैट पेपर पर्चियों को रखने के लिए ढक्कन के साथ एक पर्याप्त आकार का कंटेनर, जिसका जो आयाम है, जिसकी जो डिमेंशंस है वो 14 बाई 10 बाई 5 इंचेस की होनी चाहिए और लगभग जो 1400 जो प्रिंटेड पेपर स्लिप्स हैं वो आसानी से उसमें समायोजित हो जाएं, ऐसा होना चाहिए। वीसीबी की मेज पर रखा जाना है इसको। यह कंटेनर मजबूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक आदि से बना होना चाहिए, जिसका नमूना इस तरह से हम दिखा रहे हैं, इस टाइप से होना चाहिए। इसके बाद संबंधित उम्मीदवारों के वीवीपैट पेपर पर्चियों को रखने के लिए नोटा सहित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार एक पिजन हॉल फ्रेमवर्क पहले से तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें वीवीपैट की स्व परीक्षित यानी जो टेस्ट वाली पर्ची हैं उनको रखने के लिए एक अतिरिक्त पिजन हॉल और टेबल पर रखा जाना चाहिए। वीसीबी की फ्रेमवर्क में पिजन हॉल की न्यूनतम संख्या उम्मीदवारों की संख्या +2 के बराबर होनी चाहिए। इस प्रत्येक डिब्बे का आकार जो पिजन हॉल हम बता रहे हैं कम से कम 6x4x4 इंचेस का होना चाहिए, जिसका नमूना भी हम देखेंगे इस तरह से। पिजन हॉल की संरचना मजबूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक की एक निश्चित आकार वाली होनी चाहिए, ताकि किसी भी वीवीपैट पेपर को नीचे खिसकने से रोका जा सके, यानी कि वो नीचे ना गिरे, उसमें रहे। मतपत्र के अनुसार जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का प्रतीक विशेष उम्मीदवारों को आवंटित है पिजन हॉल की दीवार पर चिपका दिया जाना चाहिए। जैसा ऊपर आप देख रहे हैं कि वो जो चिन्ह है वो इस तरह से चिपका देना चाहिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में आगे बताया गया है। प्रतीक का न्यूनतम आकार 4x3 इंचेस के सादे कागज पर काले और सफेद रंग से मुद्रित होना चाहिए। 25 वीवीपैट पेपर पर्चियों के बंडल बनाने के लिए कम से कम, यानी कि 25-25 के जो बंडल बनाने उनके रबड़ बैंड होने चाहिए। तो ये है पहला चरण। दूसरे चरण को समझ लेते हैं। संबंधित मतदान केंद्र की वीवीपैट यूनिट या यूनिट्स को एक एक करके वीसीबी में लाएं। यदि उस मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान एक वीवीपैट इकाई को बदल दिया गया था तो उस मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने वाली सभी वीवीपैट इकाइयों को वीसीसी में लाएं एक साथ। चरण थर्ड स्टेप क्या है? मतदान केंद्र पर उपयोग किए गए वीवीपैट से मुद्रित
जो पेपर स्लिप्स हैं निकाल लें। उस मतदान केंद्र के लिए वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गिनती शुरू होने से पहले यदि एक से अधिक वीवीपैट का उपयोग किया गया है तो प्रत्येक वीवीपैट की पर्चियों को एक एक करके अलग अलग गिने और प्रत्येक वीवीपैट का परिणाम जो अनुलग्नक 31 है उसमें करें, प्रत्येक वीवीपैट के लिए अलग में दर्ज करें। तत्पश्चात उस विशेष मतदान केंद्र के सभी परिणामों को मिलाकर अंतिम परिणाम पत्रक तैयार करें और उसे फॉर्म 17C के साथ संलग्न करें। ड्रॉप बॉक्स से वीवीपैट पेपर स्लिप निकालने से पहले ड्रॉप बॉक्स से एड्रेस टैग को क्रॉस चेक करें ताकि पता चल सके कि वीवीपैट संबंधित मतदान केंद्र से संबंधित है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई वीवीपैट पेपर स्लिपों को स्टेप 1 में निर्देश के अनुसार पहले कंटेनर में रखा जाता है। फिर ड्रॉप बॉक्स से वीवीपैट पेपर पर्चियां निकालने के बाद मतगणना जो पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वीवीपैट पेपर की पर्चियां वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स के अंदर न रह जाएं और खाली ड्रॉप बॉक्स मतगणना एजेंट को दिखाना चाहिए। यदि वीवीपैट यूनिट को बदल दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह या आंशिक रूप से वीवीपैट पेपर स्लिप लटकी हुई हो और ड्रॉप बॉक्स में कटी और गिराई न गई हो और अभी भी पेपर रोल से जुड़ी हो। इस बिना कटे वीवीपैट पेपर स्लिप को फाड़कर नहीं गिराना चाहिए क्योंकि वोट सीयू में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड नहीं किया गया है ऐसी पर्ची के लिए। जब तक कि वीवीपैट पेपर स्लिप को कट कर नहीं गिरती है, आपको पता ही है। ऐसी स्थिति में अंतिम मतदाता जिसकी वीवीपैट पेपर पर्ची नहीं कट के गिरी थी उसे वीवीपैट के प्रतिस्थान जो बदला गया था तो अपना वोट डालने का मौका दिया गया होगा। उसके द्वारा डाले गए वोट की वीवीपैट जो पर्ची है उसे मतदान में इस्तेमाल होने वाले अगले वीवीपैट में होगी। समझ गए होंगे। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में स्व परीक्षण रिपोर्ट की वीवीपैट पर्चियां भी होनी चाहिए। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उनमें किसी भी उम्मीदवार का नाम या चिन्ह नहीं होता है। इन जो स्व परीक्षण रिपोर्ट पर्चियों को रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में वीवीपैट पेपर पर्चियों के साथ संरक्षित किया जाना है लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं की जानी है क्योंकि उन पर लिखा हुआ भी है नॉट टू बी काउंटेड। वीवीपैट पेपर स्लिपों को एक एक करके अलग करें और काउंटिंग एजेंट को स्लिप दिखाने के बाद संबंधित पिजन हॉल में डाल दें। स्व परीक्षण जो रिपोर्ट वाली पेपर स्लिप है उनको भी अलग किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए एक अलग अलग जो पिजन हॉल है उसमें रखे, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी। मतगणना के उद्देश्य से संबंधित उम्मीदवारों के लिए वीवीपैट पेपर स्लिपों के बंडल 25-25 के तैयार किए जाते हैं। काउंटिंग स्टाफ को वीवीपैट पेपर स्लिपों की गिनती करनी चाहिए। वीवीपैट पेपर स्लिपों की गणना का परिणाम जो अनुलग्नक 31 के प्रारूप में तैयार करें और प्रपत्र 17C के भाग सेकंड के साथ संलग्न करें। मतगणना हॉल में वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती के परिणाम की घोषणा करें और इसे मतगणना एजेंटों को दिखाएं। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 56D4B के अनुसार यदि ईवीएम की गिनती और पेपर स्लिप काउंट के बीच कोई विसंगति है तो पेपर स्लिप काउंट मान्य होना चाहिए। इसलिए यदि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या और उस मतदान केंद्र के संबंध में मुद्रित कागज की जो स्लिप है पर्चियों की संख्या के बीच विसंगति है तो मुद्रित कागज पर्चियों की गणना के अनुसार परिणाम पत्रक में संशोधित करें। चरण स्टेप नंबर 5, वीवीपैट पेपर स्लिपों की गिनती पूरी होने के बाद बंडल रखें ताकि वीवीपैट पेपर पर्चियों को संबंधित वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में वापस गिरा दें और एड्रेस टैग का उपयोग कर ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को सील कर दें, यानी गिनने के बाद उन्हें वापस रखा जाना है। उम्मीदवारों को उनके एजेंटों को जो एड्रेस टैग पर पार्टी से संक्षिप्त नाम के साथ अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दें। इस तरह से वीवीपैट में हम काउंटिंग जो स्लिप है उनकी काउंटिंग की जाती है वीसीसी में।